आज अप्रैल महीने का अंतिम दिन है, तो हम देखेंगे इससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर को एवं इससे रिलेटेड सारे स्टैटिक जीके को। तो यहाँ पे सबसे एक बुरी खबर कल ही आई कि जो जाने माने अभिनेता थे बॉलीवुड के, इसके अलावा ये हॉलीवुड में भी काम कर चुके थे, तो कौन थे? इरफान खान, इनका निधन हो गया। तो आपको याद रखना है, हाल ही में इरफान खान की निधन हो गया है। यह क्या थे? तो यह एक अभिनेता थे। इनके बारे में और जान सकते हैं तो यहाँ पे देखिए, आप पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको ये याद रखना है कि इन्हें 2011 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। एवं अन्य इनके बारे में जितना भी चीज़ है, आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट कल का देखिए यहाँ पे क्या है कि कल इंटरनेशनल डांस डे था, तो उसका चलिए हम डिस्कशन कर लेते हैं यहाँ पे। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है। इसे एक खास दिन के माध्यम से मनाने का फैसला किसके द्वारा लिया गया था? यूनेस्को के द्वारा। यूनेस्को के बारे में कई बार बताया गया है, आप इसके फुल फॉर्म को बताइए। तो यहाँ पे चलिए, यूनेस्को का गठन कब हुआ उसे भी बताएं। इसके अलावा देख सकते हैं यहाँ पे इससे रिलेटेड आप सारे महत्वपूर्ण तथ्य को पढ़ सकते हैं। एवं आज चूँकि अंतिम दिन है, तो एक प्रश्न यहाँ पे रेगुलर छूट जा रहा था, चाह रहा था कि इसको डिस्कशन कर दूं, लेकिन ध्यान में नहीं रह रहा था, इसीलिए आज इसको कर देता हूं। हालांकि इसको हमारे फेसबुक पेज पे अपलोड कर दिया जा चुका था पहले ही। तो क्या था कि एक हब्बल स्पेस टेलीस्कोप, ये देखिए एक हब्बल स्पेस टेलीस्कोप है। इसने हाल ही में कितने वर्ष पूरे किए हैं? तो 30 वर्ष पूरे किए हैं। यहाँ पे देखिए कि 24 अप्रैल 1990 को शटल डिस्कवरी के अपने लॉन्च के बाद से टेलीस्कोप ने मानव जाति के लिए ब्रह्मांड में कुछ आश्चर्य जितने भी ब्रह्मांड संबंधी गतिविधियां होती है, उसको यह क्या किया था? तो उसका खुलासा किया था। हब्बल दूरदर्शी को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी किसके द्वारा? तो नासा ने इसे यूरोपीय अंतरिक्ष संघ के सहयोग से इसे तैयार किया था। तो ये याद रखना है कि हब्बल को रिलेट करके याद रखना है नासा की एजेंसी से। अमेरिकी खगोल विज्ञानी एडविन पॉवेल हब्बल के नाम पर इसे हब्बल नाम दिया गया था। तो हब्बल के कितने साल पूरे हो गए? 30 वर्ष, इसे आप याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कहाँ के वैज्ञानिकों और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के वैज्ञानिक उपकरण संगठन CSIO ने अभिनव प्रौद्योगिकी, तो आपको ये याद रखना, अभिनव प्रौद्योगिकी विकसित किया गया है। तो कहाँ के वैज्ञानिकों के द्वारा किया गया है? तो यह चंडीगढ़ के द्वारा किया गया। अब चलिए हम चंडीगढ़ से सारे इंपॉर्टेंट जितने भी फैक्ट बनते हैं उसे हम देख लेते हैं। ये देखिए, ये रहा हमारा चंडीगढ़। चंडीगढ़ के लोकेशन को आप देखिए कहाँ पे है। ये देखिए यहाँ पे हो गया आपका पंजाब और नीचे हरियाणा। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब देश अविभाजित था हमारा, तो पंजाब की राजधानी कहाँ थी? लाहौर थी। लेकिन जब देश का विभाजन हो गया, पाकिस्तान बंटकर चला गया, तो लाहौर कहाँ चला गया? पाकिस्तान में। तो जो राजधानी थी पंजाब की, वो क्या हो गया? तो एक राजधानी की कमी हो गई। तो इसी को देखते हुए एक सुनियोजित तरीके से किसका विकास किया गया था? तो चंडीगढ़ का विकास किया गया था, और इसको बहुत अच्छे से बनाया गया था। जवाहरलाल नेहरू की कल्पना थी इस जो शहर है इसको बनाने की। तो इस शहर के आपके पहले तो मुख्य वास्तुकार के याद रखना है। कई बार बताया गया कि एक फ्रांसीसी थे, ली कॉर्बुजियर। कौन थे? ली कॉर्बुजियर ने इसकी क्या किया था? तो ये वास्तुकार थे, मुख्य वास्तुकार थे। इसके अलावा अन्य कई थे, लेकिन आपको ली कॉर्बुजियर का नाम याद रखना है। अब चलिए चंडीगढ़ के लोकेशन को तो आप देख ही रहे होंगे। यह देखिए, यह जो है यहाँ पे देखिए हरियाणा के उत्तरी भाग में, और ये पंजाब के पश्चिमी भाग में है। यहाँ पे कौन? तो चंडीगढ़। चंडीगढ़ का आपको गठन के बारे में याद रखिएगा कि इसका गठन कब हुआ, फॉर्मेशन कब हुआ। चूँकि यह एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो हमको याद रखना है कि इसका जो फॉर्मेशन हुआ एज ए यूनियन टेरिटरी, वह कब हुआ? तो वह 1 नवंबर 1966 के हुआ। अब यह जब तिथि भी आपके दिमाग में आए 1 नवंबर 1966, तो कई बार बताया गया कि 1 नवंबर 1966 को किसका फॉर्मेशन हुआ था? तो पंजाब का भी हुआ था और हरियाणा का भी हुआ था। साथ ही यह एक अलग यूनियन टेरिटरी बनाया गया था चंडीगढ़, और साथ ही यह इन दोनों की राजधानी भी इसे बनाया गया था, पंजाब और चंडीगढ़ का। तो ये एक ही तिथि से आप इसे तीनों को याद रख सकते हैं। किसे? तो 1 नवंबर 1966 से तीनों को रिलेट करके याद रखिएगा कि तीनों का गठन हुआ था। इसके अलावा यहाँ से और क्या पूछा जा सकता है चंडीगढ़ से?
चूँकि चंडीगढ़ से अभी आप याद रख सकते हैं कि यहाँ पे जो वर्तमान यहाँ के जो सांसद कौन है, यहाँ पे एमपी का मात्र एक सीट है चंडीगढ़ में, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं छोटा जगह है। तो यहाँ से अनुपम खेर की पत्नी के तो बारे में जानते होंगे, किरण खेर, तो वो किरण खेर है बीजेपी से, यहीं से अभी सांसद हैं। तो ये करंट से आप इसे याद कर सकते हैं। इसके अलावा सुखना झील कई बार पूछा गया है, कौन सा झील, तो सुखना झील। सुखना झील के अलावा यहाँ पे सुखना वन्य जीव अभ्यारण्य भी है। तो पूछा जाता है कि सुखना झील और सुखना वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो यह चंडीगढ़ में है। तो इतनी सारी बात तो आपको चंडीगढ़ से याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए कहा गया है कि मेडिसिन मेकर पावर लिस्ट 2020 में शीर्ष 20 वैश्विक नेताओं में किस भारतीय को शामिल किया गया। तो देखिए आप इनका इन्हीं को शामिल किया गया है। ये कौन है, तो ये किरण मजूमदार शाह है। ये देख सकते हैं यहाँ पे बाइकॉन लिखा हुआ है, एक बायोटेक्नोलॉजी के जो उद्योग है उसी से यह रिलेटेड है। तो यह बायोकॉन के क्या है, तो संस्थापक और चेयरपर्सन है। इस सूची में दुनिया भर के 60 लीडर्स को शामिल किया गया है, जिसमें बायो फार्मास्यूटिकल्स के क्षेत्र में महत्वपूर्ण जितने भी योगदान है और नवाचार के लिए ऐसा किया गया। तो आपको याद रखना है कि इनको 60 की सूची में एक भारतीय है, तो किरण मजूमदार शाह। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे जो स्ट्रैटेजी के है वहाँ पे कहा गया है कि एक्सेस टू कोविड-19 टूल्स एक्सीलरेटर नामक पहल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो यह देखिए किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, G20 के द्वारा। अब हम यहाँ पे G20 जो है इसका पहले मतलब जानेंगे कि G20 क्या है। यानी G20 मीन्स ग्रुप ऑफ 20। तो हम इसके बारे में टोटल अभी डिटेल में जानेंगे। तो चलिए इसे देखते हैं। पहला तो आपको जानना है कि G20 का 2020 का सम्मेलन कहाँ हुआ। तो वह सऊदी अरब में हुआ है। इसका सम्मेलन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुआ है कोरोना वायरस के चलते। तो आपको ये याद रखना है कि G20 2020 का सम्मेलन कहाँ हुआ है, तो सऊदी अरब में हुआ। इसके बारे में आपको याद रखना है कि G20 में कितने देश हैं। तो यहाँ पे 20 देश नहीं है, यहाँ पे 19 देश प्लस यूरोपियन यूनियन। तो यूरोपियन यूनियन आप जोड़ सकते हैं, उसमें कितने देश हैं, 27 देश हैं। पहले यूरोपियन यूनियन में कितने, तो 28 देश थे, लेकिन बाद में इसमें कितने देश हो गए हैं, 27 देश हो गए हैं। तो एक देश कौन सा, जो 28 देश में से एक देश ब्रिटेन था, वह अलग हो गया है जनवरी 2020 में। तो आपको याद रखना है ब्रिटेन इससे क्या हो गया, अलग हो गया है। तो यहाँ पे देखिए जितने भी 20 कंट्री है उसके बारे में थोड़ा एक ओवरव्यू यहाँ पे देख लीजिए कौन कौन है। तो यहाँ पे देखिए अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राज़ील है, कनाडा, चाइना, यूरोपियन यूनियन देखिए इसी के बारे में बताया जा रहा था। इसके अंतर्गत कितने देश हैं, तो 27 देश हैं यूरोपियन यूनियन में। तो ये सारे 27 देश इसमें शामिल है G20 में। सारा का प्रतिनिधित्व कौन करता है, तो पूरा यूरोपियन यूनियन। फ्रांस अलग से है इसमें, जर्मनी, इंडिया याद रखिएगा कि जो हमारा देश है वह इसका क्या है, तो इसका मेंबर है। इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रसिया, सऊदी अरबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया और टर्की। इसके अलावा देख सकते हैं यहाँ पे जो यूके हो गया। यूके के बारे में कल ही बताया गया था कि यूके क्या है, फिर आप ग्रेट ब्रिटेन क्या है, तो सारा बताया गया था। लास्ट में अमेरिका। तो ये सारे आपको G20 से रिलेट करके याद रखना है। इसके अलावा ये भी जानना है कि जो G20 है इसका गठन कब हुआ था। तो G20 का जो फाउंडेड हुआ यह 1999 में हुआ था। ये तिथि आपको याद रखना है, कब, तो 1999 में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि ग्रैमी पुरस्कार के लिए नॉमिनेटेड होने वाले गायक का निधन हो गया। उनका नाम क्या था, इनको नॉमिनेशन मिला था ग्रैमी जो संगीत के क्षेत्र में अवार्ड दिया जाता है उसी के लिए। तो ये कौन थे, ट्रॉय अस्नेड। यहाँ पे कहा गया कि भारत के किस आईटी फर्म ने कोरोना वॉरियर्स, तो आपकी नाम याद रखना है, कोरोना वॉरियर्स नाम से एक फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर के लिए ऑनलाइन सेल्फ सर्टिफिकेशन कोर्स शुरू किया है। यानी कि जितने भी हमारे फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर हैं जो हमारे लिए क्या है, तो सड़कों पे हैं, अपनी जान को बिना चिंता किए हुए हमारे खातिर हुए अस्पताल या अन्य जगह कार्यरत हैं, तो उन्हीं के लिए लाया गया है कोरोना वॉरियर्स सेल्फ सर्टिफिकेशन कोर्स। तो यह किसके द्वारा लाया गया है, तो TCS के बारे में तो जान ही रहे होंगे। ये देखिए TCS यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। TCS का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसका गठन कब हुआ था TCS का, तो 1968 में TCS का गठन हुआ था।
TCS जो है एक सॉफ्टवेयर सर्विसेज एवं कंसल्टिंग कंपनी है। यह भारत ही नहीं बल्कि पूरे एशिया में एक प्रतिष्ठित कंपनी है। तो TCS के बारे में आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि हाल ही में किस रेटिंग एजेंसी ने अनुमान लगाया है कि 2020-21 में लॉकडाउन के कारण भारत का कुल नुकसान 10 लाख करोड़ रुपये, यानी कि देख सकते हैं लगभग 1 मिलियन करोड़ रुपये की बात की जा रही है, और 7,000 प्रति व्यक्ति का नुकसान होगा। तो ऐसा क्रिसिल के द्वारा कहा गया है। तो सबसे पहले आपको कितने रुपये का नुकसान हुआ वो तो याद रखना है, यह अलग बात है, लेकिन आपको क्रिसिल का फुल फॉर्म याद रखना है कि यह जो क्रिसिल है इसका फुल फॉर्म क्या है। तो C4 क्रेडिट, फिर R से आ जाइए रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया, फिर से क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया। यह इंडियन एनालिटिकल कंपनी है, जो ये सारे जो एनालिसिस है उसको कर बताती है। तो क्रिसिल के बारे में आपको याद रखिएगा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। चलिए अगले प्रश्न की ओर यहाँ पे बढ़ते हैं। तो कहा गया है कि हाल ही में किसने हुडको, पहले चलिए हुडको का फुल फॉर्म जान लेते हैं कि ये हुडको होता क्या है। तो ये आवास और शहरी विकास निगम होता है, इंग्लिश में इसे जाने तो हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो इसको याद रखना, यह भारत सरकार की एक सरकारी स्वामित्व वाली निगम है, कंपनी है। तो अभी क्या कहा गया है कि हाल ही में हुडको के नए CMD का पदभार किसने संभाला है? तो शिवदास मीना ने। नेक्स्ट प्रश्न काफ़ी पॉजिटिविटी से भरा हुआ है। यहाँ पे जो नेक्स्ट प्रश्न है उसमें कहा गया है कि ओजोन छेद पर निगरानी कर रहे वैज्ञानिकों ने घोषणा की है कि उत्तरी ध्रुव में बना, जो उत्तरी ध्रुव है यानी कि हमारा यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर में कौन सा है, तो आर्कटिक सर्किल है, और नीचे अंटार्कटिका। तो अभी आर्कटिक की बात किया जा रहा है, किसका? आर्कटिक का। तो ओजोन छेद पर निगरानी कर रहे वैज्ञानिकों ने घोषणा किया है कि उत्तरी ध्रुव में बना ओजोन छेद पर पूरी तरह बंद हो गया है। तो अभी देख सकते हैं कि जितने जो ग्लोबल वार्मिंग संबंधित जितने भी है उसे कम आका जा रहा है, क्योंकि लॉकडाउन के कारण बहुत सारे कंपनियां बंद है, प्रदूषण का जो फैलाव हो रहा है वो काफ़ी कम हो रहा है, जितने भी व्हीकल्स हैं सड़कों पे ना के बराबर है। तो इसी के कारण जो ओजोन लेयर है उसमें क्या देखा गया है, तो छेद एकदम कम हो गया है। कहाँ पे? तो आर्कटिक। तो ये बात आपको याद रखनी है। इसके अनुसार आर्कटिक के ऊपर 1 मिलियन वर्ग यानी कि 10 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली ओजोन परत में ऐसा हुआ, तो काफ़ी बड़ा क्षेत्र है, यानी कि 10 लाख वर्ग किलोमीटर आप समझ सकते हैं। जूम करिए इसको। सबसे बड़ा छेद या सामान्य वायुमंडलीय परिस्थितियों के कारण अब यह क्या हो गया है, तो बंद हो गया है। इसके बारे में आप और जानिए कि इस ओजोन छेद की पहचान जो है, यह जो होल है आर्कटिक में, चूँकि अन्य जगह अलग अलग है लेकिन आर्कटिक से जो देखा गया था तो वहाँ पे पहचान किया गया था जो वैज्ञानिकों द्वारा पहली बार मार्च 2020 में। तो इसके बारे में यही पूछा गया कि यह किससे संबंधित है। तो यह CAMS यानी कि कॉपरनिकन, जो जितने भी वैज्ञानिक है कहाँ से संबंधित है, तो कॉपरनिकन एटमॉस्फेयर ऑब्जर्वेशन सर्विसेज। तो आपको ये नहीं याद रखना है, आपको ये याद रखना है कि कहाँ की बात की जा रही है, आर्कटिक की यानी कि उत्तरी ध्रुव की। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे कहा गया कि हाल ही में पूर्व खिलाड़ी माइकल रॉबिन्सन का निधन हो गया, वह किस खेल से जुड़े थे? तो ये शायद लिवरपूल जो फुटबॉल क्लब है उससे खेलते थे, तो ये फुटबॉल से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस बैंक ने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के 29% अतिरिक्त हिस्सेदारी खरीदने का फैसला किया है? तो ऐसा किसने कहा है? एक्सिस बैंक ने। पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी को किस देश से छीनकर अब सर्बिया को सौंप दिया गया है? तो देखिए यह भारत में होने वाला था, तो ये इसे याद रखिएगा, करंट की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब किसे दे दिया गया है? कुछ कारणवश इसे अब सर्बिया को सौंप दिया गया है। बदले में भारत में इसमें कुछ रुपये का दंड भी लगाया गया है। तो चलिए भारत आप याद रखिएगा, भारत में होने वाला था। सर्बिया के थोड़ा लोकेशन को आप देखिए, ये है सर्बिया। अब देखिए ये कहाँ, तो ये यूरोप का एक कंट्री है। इसके देखिए लोकेशन को ऊपर में हो गया, यहाँ पे हंगरी इसके बगल में आते हैं, तो रोमानिया हो गया। रोमानिया की राजधानी भी आप देख सकते हैं बुखारेस्ट है। रोमानिया के ठीक बगल में आइए तो बुल्गारिया हो गया। बुल्गारिया के ठीक बगल में आइए जिससे इसकी सीमा लग रही है, तो वे कौन है? नॉर्थ मैसेडोनिया है। फिर कोसोवा यहाँ पर देख सकते हैं। फिर माउंट यहाँ पर आ जाइए तो मॉन्टेनिग्रो हो गया। फिर ऐसे आपको पूरा ऐसे याद रखना है, बोस्निया हो गया। तो सारे बातें आपको यहाँ से
रिलेट करके याद रखना है। सबसे पहले आप सभी को छोड़ दीजिए, यहाँ पे सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि जो सर्बिया है इसकी राजधानी कहाँ है, तो इसकी राजधानी बेलग्रेड है। तो सर्बिया से इतनी सारी बात तो आपको याद रखनी है कि इसकी राजधानी कहाँ है, तो बेलग्रेड है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत ने पीटरबर्ग जलवायु संवाद के 11वें सत्र में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया। भारत की ओर से ऐसा किसने प्रतिनिधित्व किया? चूंकि अब तो पीटर्सबर्ग अभी जा नहीं सकते इस स्थिति में, तो यह किस माध्यम से किया गया? तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। तो भारत की ओर से इसका प्रतिनिधित्व किसने किया? प्रकाश जावड़ेकर ने, जो हमारे केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में मंत्री हैं। इस संवाद, जो यह संवाद हुआ, इसकी मेज़बानी कहाँ हो गया? तो इसकी मेज़बानी जर्मनी में हुआ है। अगले प्रश्न में कहा गया है कि हाल ही में किस IIT के द्वारा UVC सैनिटाइज़र विकसित किया गया है? तो वैसा IIT भुवनेश्वर के द्वारा किया गया है। इसके अंतर्गत बहुत कम समय में सैनिटाइज किया जाएगा जितने भी उपकरण हैं इससे संबंधित, जो कोविड-19 में लगे हुए हैं डॉक्टरों के जितने उपकरण हैं उसे, तो ये आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कहा गया है कि आप देख रहे होंगे कि कोविड-19 से संबंधित बहुत सारे फैक्ट आ गए हैं, जैसे उसे याद करना काफ़ी मुश्किल हो गया है। तो जब यह स्थिति सामान्य हो जाएगा कोविड-19 से रिलेटेड और लगभग इससे प्रश्न कम हो जाएंगे, तो उसको एक जगह वीडियो बना दिया जाएगा। इसके लिए आप चिंतित नहीं रहें, पहले आप इसको थोड़ा थोड़ा देखते चले, ताकि उस वक्त जब दोबारा वीडियो बनाया जाएगा तो आपको रिवीजन करना काफ़ी आसान हो। तो यहाँ पे कहा गया कि आयुर्वेद के जरिए कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए किस राज्य ने जिला स्तर पर आयुर रक्षा क्लिनिक स्टार्ट किया है? तो देखिए, आयुर्वेद का इसमें सहारा लिया जा रहा है, तो यह किसके द्वारा किया जा रहा है? तो केरल के द्वारा। तो यह हर जिला स्तर पर वहाँ किया गया है। अभी केरल के बारे में एक और बात बताई गई थी, केरल का लोकेशन आपको कई बार दिखाया गया है। आप बताइए कि केरल के गवर्नर कौन है और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? क्योंकि अब अंतिम दिन है, तो अभी तक तो आपको रट गया होगा अगर रेगुलर वीडियो देखते होंगे तो। केरल से एक और बात आपको याद आनी चाहिए कि कर्मी बोट, 2-3 दिन पहले बताया गया था कि कर्मी बोट रोबोट जो था वो डॉक्टरों की मदद के लिए किया गया था कि डॉक्टर डायरेक्ट टच में नहीं आएंगे, और वो जो कर्मी बोट है वो सर्व करेगा दवाइयाँ एवं अन्य चीज़। तो वो किसके द्वारा? कर्मी बोट भी केरल के द्वारा। तो इतनी बातें सारे आपको यहाँ से याद रखना है। अब चलिए मात्र 2 मिनट में हम जल्दी से कल का रिवीजन कर लेते हैं। कल का हमारा जो पहला प्रश्न था कि एशियाई विकास बैंक ने कोविड-19 महामारी की लड़ाई के लिए मदद दिया है भारत को ऋण संबंधित, तो कितने देगा? $1.5 अरब का। कहा गया था कि लॉकडाउन के परेशानी झेल रहे कारोबारियों के लिए एक कौन सा स्कीम लाया गया था? तो बाउंस बैक स्कीम। तो यह किसके द्वारा लाया गया था? ब्रिटेन के द्वारा लाया गया था। नेक्स्ट कहा गया था कि जगन्ना विद्ये दीवाने योजना, आप इसके बारे में सोचिए, यह किसके द्वारा लाया गया था? तो यह आंध्र प्रदेश के द्वारा लाया गया था। नेक्स्ट था कि कौन सा राज्य अस्पताल, सरकारी अस्पताल है कौन सा राज्य का जिसने कोविड-19 के लिए प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने वाला पहला? तो यह आपको कल बताया गया था, KGMU। यह कहाँ है? तो यह लखनऊ में। नेक्स्ट बताया गया था कि किस देश ने कोरोना वायरस के चलते पिच ब्लैक 2020, इसके बारे में अन्य कई देशों के बारे में बताया गया था, लेकिन आपको याद रखना है कि जो युद्धाभ्यास है पिच ब्लैक 2020 यह किसके किसके बीच होता है? तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क, तो यह कब मनाया गया था? तो 28 अप्रैल को। अगले यहाँ पे कहा गया था कि हाल ही में किस देश ने कोड़े मारने, यानी फ्लॉगिंग उसको कहते हैं, जो कोड़ा मारा जाता है उसको अब समाप्त कर दिया है। नाबालिगों को या कोड़ा नहीं मारा जाएगा, और नाबालिगों के लिए भी एक ऐसा स्कीम लाया गया था कि नाबालिगों को सजाए मौत नहीं दिया जाएगा। तो यह दोनों कहाँ? तो सऊदी अरब। लोकेशन भी इसका आपको दिखाया गया था। अगला है कि एयरटेल ने नोकिया के साथ क्या किया था? तो सौदा किया था अपने व्यापारिक संबंधी मामले को लेकर। PCB ने हाल ही में एक अपने भ्रष्टाचार के मामले में, यानी जो पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड है उसने 3 साल के लिए किनको? तो उमर अकमल को क्या किया था? तो 3 साल के लिए इन्हें प्रतिबंध कर दिया है खेलने से। तो चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक कर दिए।